Everyone, in today's video we are going to discuss types of essay writing. So let's proceed. There are four major types of essays: expository, narrative, descriptive and persuasive. अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी के अगर वर्ड को देखें तो इसका मतलब है इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग या फिर एक्सपोज समथिंग। ठीक है, इसमें हम ये ऐसी राइटिंग है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी टॉपिक को एक्सपोज करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है वो हमें एक क्लियर और एक फोकस एक्सप्लेनेशन देता है, एक फोकस क्लियर इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में या फिर सेट ऑफ आइडियाज के बारे में। इट डज नॉट सेट आउट टू प्रूव अ पॉइंट। ये हमने इस ऐसे के अंदर हमने किसी पॉइंट को जो है वो प्रूव नहीं करना होता, रादर हम एक जो है वो बैलेंस्ड व्यू देते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है उसकी जो अप्रोच है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं शेयर करने होते, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो नहीं शेयर करने होते हैं। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हमारा गोल क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो एक्सप्लेनेशन जो वो प्रोवाइड करें वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सिंपली एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है वो हमें एक क्लियर, एक फोकस इंफॉर्मेशन देता है या एक्सप्लेनेशन देता है हमारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और इसकी जो अप्रोच होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। इट मीन्स कि हम इसमें बायस्ड नहीं होते। जब आप एक्सपोजिटरी ऐसे लिख रहे हैं तो आप अवॉइड करें कि आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ना लिखें। आई मीन आप आई या यू का जो है वो इस्तेमाल ना करें। वर्ड्स लाइक एक्सप्लेन, डिफाइन, ये हमारे पास क्लूज हैं कि हमें जो है ना वो एक एक्सपोजिटरी ऐसे है लिखने के लिए। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, इट मीन्स कि ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज यूरोपियन सोसाइटी इन द 15th सेंचुरी। ये हमारे पास एक एक्सपोजिटरी ऐसे की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक ऐसे आया है और आपको एक एक्सपोजिटरी ऐसे आया है। अब आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो हमारे पास एक एसेंशियल स्किल है फॉर सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद फिर आपने जो है आपने बताया कि इसके बेनिफिट बताए कि इंडिविजुअल जो है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। उसके बाद आपने उसको टुडे जो है वर्ल्ड के साथ उसके साथ आपने रिलेट करके बताया। उसके बाद आपने बताया कि हमारे पास ये जो है किस तरह से जो है हम इसके साथ अपने गोल्स के साथ फोकस रख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट से, और अल्टीमेटली आप जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट को ही एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके ही डिफरेंट जो है बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग। अभी हमने एक्सपोजिटरी ऐसे पढ़ा और उसमें भी मैंने यही कहा, टू डिस्क्राइब समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू एक्सपोज समथिंग। अब एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे में और एक एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या डिफरेंस है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है ना उसमें हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिप्शंस ही होती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, वो डिटेल के अंदर होती हैं। हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल के अंदर। हमारे पास हम लोगों के बारे में लिख सकते हैं, प्लेसेस के बारे में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, इवेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन गोल है वो यही है कि आप डिटेल में एक्सप्लेन करें, टू गो इनटू द डेप्थ। ठीक है, आप जो है वो किसी आइटम का कलर डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आई कहाँ से है, वो दिखती कैसे है, वो स्मेल कैसे करती है, वो टेस्ट कैसे करती है, हाउ इट फील्स लाइक। तो आप इस तरह की छोटी छोटी जो है वो डिटेल्स भी एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ऐड करते हैं। इम्पॉर्टेंट टू अलाउ द रीडर टू सेंस व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होते हैं उसमें डिस्क्रिप्शंस ऐसे दी जाती हैं कि जब रीडर उसको रीड करे तो उसकी सेंसेस को अपील करे वो,
ठीक है, इसमें इस वजह से हम बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि इमेजरी है, मेटाफर्स हैं, हम उनका जो है वो यूज़ करते हैं जो कि राइटर की जो सेंसेस हैं उसको अपील करे। जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें इसको थोड़ी सी कंसाइज होना चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। द यूज ऑफ इमेजरी इज वाइडली यूज इन दिस स्टाइल ऑफ ऐसे। अब इसमें जो इमेजरी का जो यूज है वो हमारे पास वाइडली जो है वो होता है। सो इट कैन बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन नैरेटिव। इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में भी लिखा जा सकता है एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव में भी लिखा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की एग्जाम्पल को देखते हैं। The old bookstore was a treasure trove of stories. The musty smell of old books filled the air, and the creaking wooden floors added to the charm of the place. अब जैसे जैसे आप इसको रीड कर रहे हैं, musty smell of old books and the creaking wooden floors added to the charm of the place. तो ये जैसे जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम इसको जो है वो सेंस कर रहे हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे जो है उसका डिफरेंस देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज द पर्पस, उसका पर्पस है और उसकी अप्रोच है। जो हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे होता है उसमें जो राइटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्फॉर्म करना होता है रीडर को विदाउट पर्सनल बायस। ठीक है, इसमें जो राइटर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका पर्पस क्या है, सिंपली इन्फॉर्म करना। एक जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है उसमें राइटर जो होता है वो फोकस हमारे पास होता है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना रीडर को किसी टॉपिक के बारे में, और जो लैंग्वेज इसमें यूज होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है एंड फैक्चुअल होती है। लेकिन जो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है उसमें जो राइटर का पर्पस होता है वो एक सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है, और ऐसे उसमें जो है जैसे कि एडजेक्टिव्स हैं, मेटाफर्स हैं, इस तरह की जो है वो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हमारे पास इसमें यूज होती हैं। सिंपली इसमें हमारे पास यही डिफरेंस है कि जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है उसमें राइटर ने जो होता है वो सिंपली जो है वो डिटेल्स देनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है रीडर को। लेकिन जो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है उसमें जो राइटर का पर्पस है वो एक सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना होता है रीडर के लिए, और इसमें जो है वो राइटर डिफरेंट जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस जो है उसका यूज करता है। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर जो राइटर का जो गोल है वो यही होता है कि इमोशंस जो होते हैं रीडर के उसको इवोक करे और एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी जो है वो भी क्रिएट करे, एक कनेक्शन जो है वो बना दे स्टोरी के साथ या फिर उसकी जो राइटिंग है उसके साथ। डिस्कस करते हैं नैरेटिव ऐसे को। अगर नैरेटिव को देखें, इस वर्ड को देखें तो इसका मतलब यही है कि हम नरेट करने लगे हैं, कुछ बताने लगे हैं। नैरेटिव ऐसे जो होते हैं वो टिपिकली क्या होता है कि हम हमारा अपना एक्सपीरियंस क्या है किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में हमने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना होता है। अपने जो एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास नैरेटिव ऐसे। इसके अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी होती हैं, इसमें हम लोकेशन होती है, हमारे पास एक अच्छा प्लॉट होता है, फिर हमारे पास स्टोरी का एक क्लाइमैक्स होता है। ये है कि आप अपनी स्टोरी जो है ना उसको नरेट कर रहे हैं। वो स्टोरी या फिर वो एक्सपीरियंस जो है वो रियल भी हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। लेकिन नैरेटिव ऐसे क्या होता है, नरेशन होती है आपके एक्सपीरियंस की। जनरली ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है क्योंकि आप बताते हैं कि मैं वहां पर गया, फिर मैंने वहां पर क्या क्या देखा और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या फेस किया। तो इट्स लाइक कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की जो है वो स्टोरी बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये हमारे पास यूजली जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, लेकिन आप थर्ड पर्सन में भी लिख सकते हैं, और इसमें जो है हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और कोर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, इट वॉज अ हॉट समर डे एंड माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच। ये हम अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, हम नरेशन कर रहे हैं। हमने वी पैक्ड आवर टॉल्स, हमने अपने टॉल्स पैक की, अपनी सनस्क्रीन पैक की एंड स्नैक्स रखे, और फिर हम सेट ऑफ फॉर अ डे ऑफ फन इन अ सन। हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, पर क्या क्या किया हमने, वहां पर क्या देखा। ये एक्सपीरियंस है। लास्टली जी, आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव ऐसे। हमारे पास जो परसुएसिव ऐसे है इसमें हम इसका मकसद होता है कि कन्विंस करना, ऐसी राइटिंग जिसमें हम कन्विंस करते हैं
और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, उसका फंक्शन यही होता है कि आप एक अपना ओपिनियन को जो है वो बताते हैं कि आपका ओपिनियन जो है वो ज़्यादा ट्रूथफुल है, ज़्यादा करेक्ट है देन द अदर ओपिनियंस। ठीक है। सो जो हमारे पास दोनों का जो पर्पस होता है, दोनों का जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि दोनों ही जो है परसुएसिव ऐसे का मकसद यही हुआ कि आप अपने ओपिनियन को जो है वो ज़्यादा करेक्ट मान रहे हैं और उसको जो है ना वो उसके लिए दूसरे लोगों को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करें कि आपका ओपिनियन जो है वो कैसे ज़्यादा फैक्चुअल है, कैसे ज़्यादा ट्रूथफुल है और कैसे ज़्यादा जो है वो बेटर है। सो सिमिलरली आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में भी यही करते हैं कि आप अपने ओपिनियन को जो है वो प्रूव कर रहे होते हैं कि आपका ओपिनियन जो है वो कितना और कैसे करेक्ट है। So it is very important that you use facts and data to back up any claims made within the essay. So जब आप किसी ओपिनियन पर दूसरे पर्सन को जब वो परसुएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने क्लेम को जो है वो फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ जो है वो बयान करें। सो आपके पास जो है ना वो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी पॉइंट को अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए। सिमिलरली जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं, उसमें भी अगर आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन चूज कर रहे हैं तो आपको यू शुड बी एबल टू आंसर वाई क्वेश्चन, कि क्यों और कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास है जी काउंटर आर्ग्यूमेंट, हमारे पास इसमें होता है फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है कि सोशल मीडिया जो है उसके पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। सो लेकिन फिर आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि नहीं, इसके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आप डिफरेंट जो है वो रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो राइटर होता है उसका एक क्लियर स्टांस जो है हमें नज़र आता है। अगेन जो मैंने पहले बताया कि परसुएसिव जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको जब भी वो राइटर किसी चीज़ के बारे में अपने रीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो वाई क्वेश्चंस के साथ डील करता है कि क्यों जो है वो परसुएट कर के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन, अपने उस क्लेम को प्रूव करने के लिए उसके पास बैकअप जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसमें फर्स्ट पर्सन भी यूज़ हो सकता है, इसमें थर्ड पर्सन भी यूज़ हो सकता है के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन, अपने उस क्लेम को प्रूव करने के लिए उसके पास बैकअप जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसमें फर्स्ट पर्सन भी यूज़ हो सकता है, इसमें थर्ड पर्सन भी यूज़ हो सकता है। कैसी है स्टूडेंट्स हु स्टडी अब्रॉड अचीव ग्रेटर सक्सेस, ये हमारे पास एक टॉपिक है। सो यहाँ पर आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि नहीं जी मैं इस स्टेटमेंट के साथ नहीं जाता, मैं स्टेटमेंट पर जो है वो बिलीव नहीं करता। सो अब आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, अब क्योंकि आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है तो अब जो आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे उनको जो है ना वो आपने प्रॉपर एक रेफरेंस के साथ, एक ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करना है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।